नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से न्यूज़ प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे। जो दोस्तों हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना है, ये पार्ट 5 है, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग न्यूज़ प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ पे हम लोग स्लाइडर इमेज व्यू को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। स्लाइडर इमेज व्यू बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन में आप लोगों ने देखा होगा टॉप की चीज़ें वहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर वो स्लाइड होते रहता है, मतलब 3-4 इमेज रहता है, वो बेसिकली दोस्तों ऑटोमेटिक वहाँ पे स्लाइड करते रहता है। उसी को दोस्तों हम लोग स्लाइडर बेसिकली कहते हैं। तो उसी को दोस्तों हम लोग अपने न्यूज़ प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं उसी ताज़ा पेपर न्यूज़ एप्लीकेशन जो हम लोगों ने बनाया था पिछले कई वीडियो से हम लोग इस पर काम करते आ रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ये एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन पे फर्स्ट वाले वीडियो में बनाया था। उसके बाद कल वाले वीडियो में बेसिकली दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे ये शो किया था कैटेगरी वाला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिसाइकल व्यू के अंदर कैटेगरी हम लोगों ने ये वाला जो रिसाइकल व्यू था होम फ्रेगमेंट होम के अंदर ये हम लोगों ने शो किया था। इसके नीचे हम लोगों को सिर्फ स्लाइडर यहाँ पे शो करना है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्लाइडर को किस तरीके से, इमेज स्लाइडर किस तरीके से शो कर सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों जो भी ट्रेंडिंग न्यूज वगैरह रहेगा, 3-4 इमेज जो टॉप ट्रेंडिंग वगैरह काम करेगा न्यूज में, वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो उसको किस तरीके से करेंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर चले जाना है। यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आप लोगों को सर्च कर लेना है एंड्रॉयड स्लाइडर गिटहब। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये वाला स्मार्टिस जो है स्लाइड एंड्रॉयड इमेज स्लाइडर नाम का ये वाला लिंक दिखेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को ये वाला डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ से दोस्तों हम लोग इस डिपेंडेंसी को build.gradle के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे दोस्तों इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और इसको सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं और चलते हैं दोस्तों ये इमेज किस तरीके से दिखेगा, तब तक वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा इमेज स्लाइडर रहेगा। जो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा इमेज यहाँ पे स्लाइडिंग करेगा। ये सारा कोड यहाँ पे दिया हुआ रहता है। इसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा यूज करने में। सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी दोस्तों आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलते देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हुआ कि नहीं। यहाँ पे ऐड तो हो गया है, इसको हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ऐड तो हो गया है। चलते हैं दोस्तों fragment.home के अंदर और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे इस डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पर भी बताया गया है अगर आप लोग इसका बेहतर लुक चाहते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया गया कि अगर आप लोग इसका बेहतर लुक चाहते हैं तो इसको कार्ड व्यू के अंदर यूज कर लीजिए। तो हम लोग पहले यहाँ पे कार्ड व्यू को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो कार्ड व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आप लोग कंटेनर के जाइए, यहाँ पे दोस्तों कार्ड व्यू को सिंपल है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसको ये रिसाइकल व्यू के साथ कंस्ट्रेंट कर दीजिए और यहाँ से दोस्तों आप लोग इसके जो साइड में है इसके साथ कंस्ट्रेंट कर दीजिए। इधर से मार्जिन 8 dp दे दीजिए, ऊपर से भी दोस्तों आप लोग मार्जिन इसके अंदर 8 dp दे दीजिए और यहाँ इधर से भी मार्जिन कंस्ट्रेंट करके यहाँ पर भी मार्जिन 8 dp इसको दे दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मार्जिन यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा कार्ड भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। इसका जो लेआउट हाइट है इसको दोस्तों हम लोग रैप कंटेंट रखेंगे और ये जो हमारा लेआउट विड्थ है इसको दोस्तों हम लोग मैच कंस्टेंट कर देंगे, ताकि दोस्तों इसका जो साइज वगैरह है वो हमारे कंस्टेंट के हिसाब से यहाँ पे आए। जितना भी हमारा मोबाइल का जो भी स्क्रीन का साइज रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कार्ड व्यू हो गया। अब कार्ड व्यू के बाद देखेंगे दोस्तों इसके कोड सेक्शन वगैरह आप लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लोग देखिए एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है जी, इसको भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ से एरर खत्म हो गया है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अब हमारा ठीक हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड व्यू जो है ये क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिक। तो हम लोगों को इस तरीके से क्लोज करना, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को वो स्लाइडर वाला सिस्टम है वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको एक बार दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल जाके यहाँ पे दोस्तों कार्ड व्यू के अंदर इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये हम लोगों को एरर दे दिया। ये एरर क्यों दिया जी, इसको हम लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इसको हटाते हैं, मतलब दोस्तों ये इंपोर्ट नहीं हुआ होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग ऑल्ट इंसर्ट कर देखते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन देते हैं कि नहीं दे रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको यहाँ से हटाते हैं। एक बार प्रोजेक्ट को यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग रीबिल्ड कर देते हैं, ताकि जो सारा जो कोड वगैरह है वो यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह हो जाए। वो जो डिपेंडेंसी हम लोगों ने ये स्लाइडर व्यू का यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ एरर वगैरह है। ये एरर क्या है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा।
यहाँ पे एरर है, ये कह रहा है कि दोस्तों आप लोगों ने जो ये वाला डिपेंडेंसी यहाँ पे दिया इसको हम लोग डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे थे। इसका एरर, इसका समाधान क्या है ये भी दोस्तों हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं दोस्तों सेटिंग डॉट ग्रेडल के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जे सेंट्रल, इस तरीके से जे लिखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेंटर लिख दीजिए, जे सेंटर। ये वाला जो यहाँ ये वाला बेसिकली दोस्तों आप लोगों को कोड लिखना है और सिंक नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग ये वाला यहाँ पे लिख देंगे सेटिंग के अंदर, पहले यहाँ पे अलग से ही बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर ये वाला कोड लिखना पड़ता था, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को लिखना होता है। अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा है, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को यहाँ पे नहीं बताया गया है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बताया गया कि आप लोगों को वो कोड लिखना है। अगर नहीं काम कर रहा है तो लिखे, अगर काम कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, ये तो डाउनलोड किया नहीं था, इसको दोस्तों हम लोग फिर से यहाँ पे 0 हटा के 0 लिख देंगे। अरे यार, इसको कंट्रोल X से कट करते हैं, पहले सिंक नाउ करते हैं, जो भी इसका जो डाटा रहेगा वो खत्म कर देगा। अब फिर से कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं और फिर से दोस्तों यहाँ पे सिंक नाउ कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो इसका जो सारा चीज़ है ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारा स्क्रिप्ट वगैरह उस समय डाउनलोड ही नहीं हुआ था वो वाला कोड की वजह से। तो वो वाला कोड आप लोग ये जे सेंटर यहाँ पे जरूर लिख दे, तो उसके बाद ही दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए हुआ कि नहीं हुआ जी, ये अभी प्रोसेस में ही है। तो आप देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अगर आप दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अब दोस्तों वो वाला जो कोड था हमारा यहाँ से, इसको अगर हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो अच्छी तरीके से यहाँ पे काम भी कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई एरर वगैरह भी नहीं आया, और किधर गया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आ भी गया। तो इस तरीके से ये हो गया। इसका साइज अभी बहुत बड़ा है, जिसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे 200 dp, इस तरीके से 200 dp कर देंगे। तो ये आप लोग देखेंगे अब हमारा यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। कार्ड के अंदर बेसिकली दोस्तों कुछ यहाँ पे कॉर्नर रेडियस वगैरह दे देते हैं। यहाँ से भी दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, या दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसी को दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है 6 dp का, इसी को दोस्तों हम लोग कॉपी करके वहाँ पे दे देते हैं इसके अंदर, इसके अंदर दे देते हैं कॉर्नर रेडियस 6 dp और एलिवेशन भी दे देते हैं 3 dp का। अब देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा यहाँ पे कार्ड जो है ऊपर उठ के आएगा, 3 से ज़्यादा दे देते हैं, यहाँ पे 8 dp का दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा कार्ड भी यहाँ पे आ गया। इसके अंदर अभी आप लोगों को कोई भी इमेज वगैरह शो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने कोई इमेज डाला ही नहीं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, जब दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू को पढ़े थे पिछले वीडियो में, बेसिकली कैटेगरी वाला जो बनाए थे, वहाँ पे दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू के अंदर उसका मॉडल क्लास बनाते थे, एडेप्टर क्लास बनाते थे। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर भी ये जो स्लाइडर है उसके लिए भी दोस्तों हम लोगों को उसी तरीके से यहाँ पे काम करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मॉडल के अंदर चलते हैं। मॉडल जो पैकेज हम लोगों ने बनाया था, इसके ऊपर बेसिकली दोस्तों हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों एक जावा क्लास क्रिएट करते हैं स्लाइडर मॉडल नाम का, स्लाइडर मॉडल नाम से। इस तरीके से हम लोग जावा क्लास बना लेते हैं इस तरीके का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा क्लास जावा क्लास बन गया है, स्लाइडर मॉडल क्लास बेसिकली। और एडेप्टर के अंदर भी वही काम करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा क्लास पे क्लिक करेंगे और स्लाइडर एडेप्टर नाम से यहाँ पे हम लोग बना लेंगे इस तरीके से। तो ये बेसिकली हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं दोस्तों होम फ्रेगमेंट के अंदर। पहले यहाँ पे होम फ्रेगमेंट के अंदर बाद में जाएंगे, सारा चीज़ पहले यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ये हमारा लैपटॉप हैंग कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे स्लाइडर मॉडल के अंदर। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों हमारे पास डेटाबेस से क्या चीज़ की क्या क्या आने वाला है, वो आप लोग पहले यहाँ पे दिमाग लीजिए। पहले तो दोस्तों हर इमेज का एक ID आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज का जो लिंक है बेसिकली वो आएगा। दो चीज़ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आने वाला है। तो दो चीज़ के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे वही चीज़ बनाएंगे, इन प्रकार का ID बना लेंगे और इमेज का URL बेसिकली हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। इमेज तो लाएंगे नहीं, इमेज का URL लाएंगे। तो URL लाने के लिए बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का इमेज URL नाम का दो वेरिएबल बना लेते हैं पहले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले इन प्रकार का एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट ID, ये हमारा हो गया। और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का रहेगा इमेज का URL, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इमेज
URL, इस तरीके से ये हमारा दूसरा भी यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों का हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना होगा और गेटर एंड सेटर बनाना होगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ऑल्ट इंसर्ट प्रेस कीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर दीजिए, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ले करके और यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक ही बन जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे गेटर एंड सेटर बनाएंगे, तो फिर से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे गेटर एंड सेटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बेसिकली दो कंट्रोल से सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे गेटर एंड सेटर भी बन जाता है। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पर भी काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग स्लाइडर एडेप्टर के अंदर। स्लाइडर एडेप्टर के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, बेसिकली दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू के अंदर रिसाइकल व्यू को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग किसको एक्सटेंड करेंगे, स्लाइडर एडेप्टर को। यहाँ पर अगर आप लोग लिखते हैं स्लाइडर एडेप्टर, यहाँ पे स्लाइडर व्यू एडेप्टर इसका नाम है, स्लाइडर व्यू एडेप्टर इस तरीके से। और उसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर एडेप्टर जो जावा क्लास हम लोगों ने बनाया उसका नाम रखेंगे डॉट। यहाँ पे दोस्तों इसका नाम रख देते हैं होल्डर रख देते हैं, ताकि दोस्तों हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग नहीं हो। यहाँ पे होल्डर मैंने रख दिया। अब दोस्तों इसको हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, थोड़ा एरर आ गया था तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हो गया। अब दोस्तों इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और ये बल्ब वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इसका जो मेथड होगा 3-4 गो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट वाला जो रिसाइकल व्यू के जिस तरीके से रहता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अब दोस्तों ये करा कि होल्डर नाम का क्लास भी बनाओ, तो होल्डर नाम का क्लास हम लोग बनाते हैं तो ये कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है जी, व्यू होल्डर आइटम व्यू यहाँ पे कर देता है। तो इसको दोस्तों हम लोग नहीं लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, खुद से ही बना देते हैं होल्डर नाम का क्लास। तो यहाँ पर आप लोग देखें दोस्तों ये हम लोगों को एरर दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों ऑल इंसर्ट करके इंपोर्ट क्लास को हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को इतना सारा कोड यहाँ पे क्लास बना देना है और तो अपने से खुद से ही बना देना, ताकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे रिडायरेक्ट वगैरह नहीं करे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सारे मेथड को यहाँ पे बना लेना है। कुछ एरर वगैरह आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम है, एरर आ रहा था। तो इस सब को दोस्तों आप लोगों को मैनुअली यहाँ पे लिख देना। तो ये आप देखेंगे तो दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो जैसे कि हम लोग रिसाइकल व्यू के अंदर बनाते, जैसे कि दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू के अंदर बनाते थे उसी प्रकार से यहाँ पे 3 मेथड भी आ गया, जिसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे काम करना होगा। तो अब दोस्तों हमारा काम बचता क्या है, जब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको रिसाइकल व्यू की तरह ही यूज कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग आइटम लेआउट बनाते थे। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग को एक आइटम लेआउट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे दोस्तों हम लोग उसके अंदर इमेज व्यू बेसिकली यहाँ पे बनाने वाला है। तो यहाँ पे लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दोस्तों एक आइटम लेआउट फाइल हम लोग बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्लाइडर आइटम लेआउट इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आइटम लेआउट फाइल बन जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इमेज व्यू को सिंपल है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ से ये वाला जो इमेज है इसको दोस्तों हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। और दोस्तों इसका जो हाइट विड्थ है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग ऊपर से कंस्ट्रेंट कर देते हैं और इधर से भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं, मार्जिन 0 dp दे देंगे और इधर से भी कंस्ट्रेंट करके मार्जिन 0 dp दे देंगे। रैप कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को नीचे से हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रैप कंटेंट नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को 200 dp कर देना है, 200 dp हम लोगों को यहाँ पे कर देना है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसको दोस्तों हम लोगों को मैच कंस्टेंट कर देना है और इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 200 dp कर देना, क्योंकि दोस्तों हम लोग स्लाइडर कार्ड का जो हाइट रखा है वो 200 dp रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब दोस्तों ये जो इमेज है इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसका जो स्केल टाइप है वो सेंटर क्रॉप करना होगा, ताकि दोस्तों ये अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं इसके कोड के अंदर और यहाँ पे जो इसका जो साइज है उसको दोस्तों हम लोगों को सेंटर क्रॉप करना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्केल, यहाँ पे स्केल टाइप है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सेंटर क्रॉप। यहाँ पे जो ये जो सेंटर क्रॉप है इसको दोस्तों हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। इसका कुछ आईडी भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, जैसे इमेज व्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्लाइडर इमेज व्यू हम लोग कर देते हैं, स्लाइडर इमेज व्यू 3 हटा देते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से ये बेसिकली दोस्तों हमारा आइटम लेआउट भी बन जाता है। अब दोस्तों इसी आइटम लेआउट को हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, स्लाइडर एडेप्टर के अंदर यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न करवाना है। तो नल जो रिटर्न हुआ है पहले तो इसको हटा देता है,
उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये वाला कोड आप लोगों को ये वाला लिख देना, क्योंकि दोस्तों ये रिसाइकल व्यू के अंदर सेम ही था, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये दोनों जो एरर दे रहा है, ऑल्ट इंटर प्रेस करके ये दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए इंपोर्ट कर लिए। यहाँ पे दोस्तों इसका जो आइटम का नाम है, बेसिकली दोस्तों हमारा क्या नाम है, स्लाइडर आइटम लेआउट, ये जो भी फाइल का नाम है वो आप लोग यहाँ पे दे दीजिए। ये इस क्लास का भी दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो गया। इसके ऊपर आते हैं ये दोनों क्लास के ऊपर। अब आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, और हमारा जो मेथड है बेसिकली दोस्तों उसके ऊपर यहाँ पे आते हैं दोस्तों। हमारे पास क्या है, एक इमेज व्यू है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इमेज व्यू को यहाँ पे लेते हैं, इमेज व्यू, इसका नाम दे देते हैं स्लाइडर इमेज। इस तरीके से आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, स्लाइडर इमेज दे दिए। और यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग कनेक्ट भी कर लेते हैं लेआउट फाइल के साथ। स्लाइडर इमेज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी id डॉट, यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग करेंगे क्या नाम था, स्लाइडर इमेज व्यू। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसको कनेक्ट भी कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट हो गया। और लिस्ट किस टाइप का बनेगा हमारा, लिस्ट बनेगा हमारा स्लाइडर मॉडल टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्लाइडर मॉडल, ये हो गया हमारा। और इसका नाम भी रख देंगे स्लाइडर मॉडल लिस्ट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना होगा, तो ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग इस मेथड के अंदर यहाँ पे देते हैं गेट काउंट वाले मेथड के अंदर। और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों रिटर्न लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या कर पाएंगे, स्लाइडर मॉडल लिस्ट का जो भी साइज है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो भी दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे मॉडल क्लास से जो भी डेटा आ रहा है उसको दोस्तों हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देते हैं आईडी रख देते हैं, क्या रखें, स्लाइडर आईडी इसका नाम रख देते हैं इंट प्रकार का, इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे यहाँ पे स्लाइडर मॉडल लिस्ट डॉट गेट के अंदर क्या पास करेंगे, पोजीशन को पास करेंगे। उसके बाद डॉट और गेट आईडी हम लोग कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग प्रकार का है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को स्ट्रिंग प्रकार का बनाना होगा। स्लाइडर इमेज URL, इस प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को वही काम करना, स्लाइडर मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट इमेज URL, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब ये जो हम लोगों ने किया, अब उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक हम लोग अपना मेथड बना लेते हैं हम लोग एक मेथड बना लेते हैं जहाँ पे दोस्तों हम लोग डेटा को सेट करने वाले हैं, प्राइवेट वॉइड सेट डेटा। इस प्रकार का दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जिसके अंदर सारा डेटा हम लोग सेट करेंगे। ग्लाइड लाइब्रेरी का जो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूज किया था उसको, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसके पैरामीटर हम लोगों को पास करना होगा, इंट आईडी, फिर से दोस्तों हम लोग स्ट्रिंग, अरे यार क्या क्या लिखा जाता है, स्ट्रिंग, यहाँ पे दो पैरामीटर बना देंगे, इमेज URL। इस प्रकार से यहाँ पे 2 पैरामीटर हम लोगों ने बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं फिर से हम लोग ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्लास पे, और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा व्यू होल्डर क्लास है ये वाला, इसको दोस्तों हम लोग रिटर्न करवा देते हैं। तो यहाँ पे टाइप करते हैं व्यू होल्डर डॉट सेट डेटा, यहाँ पे मेथड आ जाएगा ये वाला सेट डेटा। इसके अंदर 2 पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, आईडी और इमेज URL। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्लाइडर आईडी और इमेज URL को हम लोग पास कर देंगे, स्लाइडर इमेज URL। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी एडेप्टर जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था सेट मेथड नाम का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो कोड है सिंपल, इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और स्लाइडर एडेप्टर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे कैटेगरी इमेज URL आप लोगों को पूछेगा, कैटेगरी इमेज URL तो हम लोगों के पास क्या है,
हमारे पास इमेज यूआरएल है, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इमेज यूआरएल को यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ पे सेट करना है, तो हम लोग कहेंगे स्लाइडर इमेज के अंदर सेट करो। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्लाइडर इमेज को पास कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पर भी काम हो गया। अब देखेंगे तो दोस्तों इस क्लास का भी दोस्तों हम लोगों का काम हो गया। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे होम फ्रेगमेंट के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को काम करना है। तो होम फ्रेगमेंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग होम फ्रेगमेंट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो हम लोगों का स्लाइडर एडेप्टर है, स्लाइडर व्यू एडेप्टर है। स्लाइडर क्या नाम था इसका, हम लोगों को देखना पड़ेगा जी। इसका नाम है दोस्तों स्लाइडर व्यू। तो वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, स्लाइडर और व्यू। इसका दोस्तों हम लोग स्लाइडर व्यू यहाँ पे कर देंगे, और फिर से दोस्तों इसका नाम स्लाइडर व्यू ही रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक ही बनाने वाले हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो स्लाइडर व्यू हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो कैटेगरी रिसाइकल व्यू को दोस्तों हम लोगों ने कनेक्ट किया था, इसके नीचे हम लोग स्लाइडर व्यू को भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे जावा के साथ। तो यहाँ पे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID, r.id. यहाँ पे स्लाइडर इमेज व्यू को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे स्लाइडर इमेज व्यू ने इसका आईडी हम लोग देख लेते हैं। होम फ्रेगमेंट के अंदर हम लोगों ने इसका इमेज स्लाइडर नाम रखा था, तो इमेज स्लाइडर हम लोग यहाँ पे भी पास कर देंगे होम फ्रेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे इमेज स्लाइडर इसका आईडी है, तो यहाँ पे इमेज स्लाइडर हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पर से देखेंगे तो एरर भी हमारा खत्म हो गया। अब दोस्तों ये जो काम हम लोगों ने यहाँ पर किया था, वही काम दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर भी कर लेना। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग वही काम कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा काम कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये जो हम लोगों ने रिसाइकल व्यू के साथ किया, वही काम हम लोगों को यहाँ पर भी करना था। सबसे पहले एक स्लाइडर मॉडल का हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बनाया, एरे लिस्ट के। उसके बाद दोस्तों 3 इमेज यहाँ पे हम लोगों ने पास किया, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग देखिए स्लाइडर मॉडल के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ पे आईडी कैटेगरी हम लोगों ने पास किया, तो उसी प्रकार से दोस्तों पहले हम लोगों ने आईडी पास किया, उसके बाद इमेज का यूआरएल। ये इमेज का यूआरएल बेसिकली कहाँ से आया, यहाँ पर आप लोग देखिए टेस्ट इमेज यूआरएल 1, टेस्ट इमेज यूआरएल 2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया है, जहाँ से दोस्तों हम लोग टेस्टिंग के लिए इमेज को यहाँ पे फेच कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से एडेप्टर को, स्लाइडर एडेप्टर को मैंने सेट किया। यहाँ पे इंडिकेटर का एनिमेशन वगैरह ये जो 2-3 कोड है, इसको दोस्तों आप लोगों को कर लेना। स्टार्ट ऑटो सेकंड मतलब दोस्तों ये खत्म हो गया, तो दूसरे ऑटोमेटिक ही यहाँ पे काम करते रहेगा। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सारा काम कर देना, जो कि दोस्तों आसान ही है, देख कर भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ से हमारा काम हो जाता है। अब दोस्तों अब हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कि बेसिकली दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो इमेज स्लाइडर है वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम भी कर रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ही इमेज आ रहा है, वो बेसिकली क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वही इमेज आ रहा है, यहाँ पर भी वही इमेज आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने सेम ही लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो इसलिए। लेकिन दोस्तों हमारा जो स्लाइडर का सिस्टम है वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ये जो इसका स्पीड है, इसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। जैसे फ्रेगमेंट होम के अंदर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखें, और यहाँ पे चलते हैं कोड के अंदर, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है, यहाँ पर आप लोग देखिए स्लाइडर एनिमेशन ड्यूरेशन यहाँ पे 600 लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे अगर कम कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 400 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा स्लो हो जाएगा, या तो इससे भी फास्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फास्ट हो गया तो इसको और बढ़ा देंगे, अगर ये स्लो हो गया तो इसको बेसिकली दोस्तों ये हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हम लोगों ने एप्लीकेशन को तो रन कर दिए, अपग्रेडेड बिल्ड फिनिश होगा तब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फिर से लॉन्च हो चुका है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसका स्पीड बढ़ा के घटा, हमको पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक बार करते हैं 1000 इसको कर देते हैं, तब पता चलेगा। यहाँ पे फिर से एक बार रन करता है। ऐसे ही दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर फिर बार बार रन करके काम करना होता है। यहाँ पे स्लाइडर इंडिकेटर एनिमेशन ड्यूरेशन, इसको भी दोस्तों 1000 कर देते हैं। 1 मिनट, इस रन हो गया है, तो इसको भी देख ही लेते हैं क्या हुआ। तो हाँ, यहाँ पे स्लो हो गया है, तो इसको भी दोस्तों 1000 कर देते हैं।
तो अब दोस्तों ये एक सेकंड में बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे स्लो हो रहा है और फास्ट हो रहा है। इसका कलर वगैरह भी दोस्तों आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक है तो इसको आप लोग दूसरा कलर कर सकते हैं, जो आपका मर्जी हो वो सारा यहाँ से आप लोग इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। तो हमारा काम था बेसिकली दोस्तों हम लोगों को स्लाइडर यहाँ पे शो करना था। इसको चाहे तो थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह कम करके। जैसे यहाँ पे इसका कार्ड व्यू के अंदर मार्जिन टॉप में देखिए तो 8 dp लिखा हुआ है, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ इसको कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बेसिकली दोस्तों हमारा जो काम है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग ट्रेंडिंग वाला टॉपिक यहाँ पे बनाएंगे। जो भी ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा होगा 10-15 न्यूज, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे शो करेंगे और भी जो देखते हैं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।